हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी न्यूज़ चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल फोर्स, जिसका हमारा टॉपिक होगा आज मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स और इसके कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि ऑर्बिट के अकॉर्डिंग होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सेंट्रल फोर्स आखिर होता क्या है। तो ये हमारा बोल सकते हैं चैप्टर का हमारा बेसिक्स इंट्रोडक्शन होगा। इसके साथ कुछ बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस या थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जिसके ये हमारा लेक्चर 1 होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल फोर्स के बारे में। क्या चीज़ होता है सेंट्रल फोर्स? तो यह फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज अ सेंट्रल फोर्स। बहुत ही लॉन्ग है लेकिन सब पार्ट बाय पार्ट समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड का टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, तो क्या फिक्स्ड पॉइंट बोल दिया है कि एक फिक्स्ड पॉइंट के क्या फोर्स लगेगा, क्या मतलब कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा जिसके टुवर्ड्स और क्या अवे, यानी इसके कुछ टुवर्ड्स यानी इसकी ओर भी लगेगा और इसके बाहर भी लगेगा, यानी अंदर की और बाहर के दोनों ओर फोर्स लगेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, और क्या हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। आज जिसका जो फोर्स लगेगा, फोर्स का कोई मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स यानी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 जो न्यूटन है उसमें क्या है, ये क्या मैग्नीट्यूड है। जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिमेन्स किसका फंक्शन होगा, वो हमारा फंक्शन होगा किसके, डिस्टेंस के, यानी कितने डिस्टेंस से यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है इस पॉइंट में अपवर्ड यानी टुवर्ड्स और क्या अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। क्योंकि जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग यदि हम सेंटर कुछ सर्कल खींचिए, सर्कल करते रहे तो ये पॉइंट हमारा क्या सेंटर हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं क्या सेंट्रल फोर्स। यही हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो एफ ऑफ आर इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ आर वेक्टर, चूंकि सेंटर फोर्स हमारा वेक्टर एफ ऑफ आर वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू क्या, एफ आर इंटू प्लस माइनस आर कैप। अब देखिए यहाँ है जो वेयर आर कैप, हमारा सारी चीज पल देखते क्या है। तो हमारा जो आर कैप हो गया, आर कैप हमारा क्या है, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन ऑफ द वेक्टर। ये पोजीशन के लिए हमारा आर वेक्टर हो गया, प्लस आर कैप क्या है, तो सेंट्रल फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स, माइनस आर कैप क्या है, सेंट्रल फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स लाइक ग्रेविटी फोर्स। यानी आर कैप हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर, लेकिन प्लस आर रहेगा उसका मतलब क्या, रिपल्सिव, और माइनस आर रहेगा तो अट्रैक्टिव, ठीक है। तो इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ये हमारा क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, इट मीन्स क्या टोटल एनर्जी इसमें क्या होगी, कंजर्व होगा, ठीक है। सेकेंड है कि टॉर्क अबाउट दिस सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट क्या होगा, कंजर्व, यानी टाइम हमारा dl/dt होगा, यानी dl/dt क्या जीरो हो जाएगा, यानी कांस्टेंट। हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ये आपको याद रखना है। और एनर्जी यानी टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, कहाँ, सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग। ये हमारा क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि एरियल वेलोसिटी जो होता है d/dt जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ठीक है, ये सारा ही बेसिक था हमारे सेंट्रल फोर्स के बारे में। अब देखिएगा ये सेंट्रल फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो एग्जाम्स में आता है। तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट देख लीजिए, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स। हम एक पार्टिकल का मोशन को स्टडी करेंगे कहाँ पे, अंडर द सेंट्रल फोर्स फील्ड में, एंड द रिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल्स अंडर दिस फोर्स। यानी इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसे रिड्यूस करेंगे, इसके डिफरेंशियल इक्वेशंस को। चलिए हमने देखिए यहाँ ले लिया है पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ओ हो गया ओरिजिन। तो पॉइंट ओ से हमने किया पॉइंट बी पार्टिकल हो गया है, जहाँ पे हमारा क्या ये थीटा, हमारा जो थीटा जो एंगल लेके हमारा पार्टिकल है, और डिस्टेंस हमारा है आर, और ये हमारा एन पॉइंट हो गया, ये हमारा एम पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट पी है, आर कोमा थीटा। ओपी हमारा क्या है, ओपी हमारा आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर किसके अकॉर्डिंग होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर के, आपको पता होगा पहले से ही। देन तो यह सब क्या करते हैं, टेकिंग द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ओपी द आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, आर इंटू आर कैप, ठीक है। मैंने वही लिखा है कि ओपी वगैरह क्या आर के वेक्टर, आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर किसके इक्वल, ये इसके इक्वल है। तो वही सेम टू सेम है, फिक्स पॉइंट ओरिजिन से कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, एंड ओपी जी किसके इक्वल, इसके इक्वल है। वेयर हम सारी चीज़ लिखते चलते हैं कि आर वेक्टर हमारा क्या है, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, आर क्या, आर इज द मैग्नीट्यूड हमारा है, और आर कैप क्या है, आर वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। देयरफॉर फोर्स में भी रिप्रेजेंटेड है, आपको पता है फोर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग। मैंने अभी बताया था कि एफ वेक्टर क्या होता है, एफ ऑफ आर वेक्टर, एफ वेक्टर इंटू आर कैप, ठीक है। तो एफ फॉर आवर क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्स हो गया आर इंटू आर कैप, ठीक है। इक्वेशन 1 सिलेक्ट कर लेना है। बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है कि मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू इसके हो जाएगा,
यानी F बराबर क्या आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो इक्वल हो गया मास के मास का एक क्या होता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के डबल स्क्वायर करें तो किसके इक्वल हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है क्या dv बाई डी टी, या डी बाई डी टी क्या होता है, डी बाई डी टी हमारा क्या होता है, डी बाई डी टी होता है डी आर बाई डी टी बेसिकली। तो यदि डी आर बाई डी टी का ही 2 बार हम करेंगे, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये 1 बार करेंगे 2 बार करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा, वही है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, चूँकि ये किसके इक्वल इसके इक्वल, ठीक है। अब देखिए आगे, तो यहाँ से हम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू यदि फाइंड आउट करना चाहें तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है। यदि हम इसे इस साइड भेज देते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एफ आर और आर के एफ है, या क्या ये क्या हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा क्या ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू पोजीशन वेक्टर, ये नीचे हमारा मास इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ये हमारा ये क्या है, तो द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स। समझ में, ये हमारा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ द मोशन को फ्रॉम द पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सेंट्रल फोर्स। तो यही हमारा बेसिक था वीडियो में, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली 3 नंबर 3 नंबर्स या 5 नंबर्स के लिए आ जाता है। तो अगले नेक्स्ट का हमारा जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 नंबर्स के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके हम फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।